वेलकम टू ऑल। वेलोसिटी कंपाउंडिंग के बाद अब देखते हैं प्रेशर कंपाउंडिंग। नाम से ही क्लियर है, प्रेशर कंपाउंडिंग मतलब जो कंपाउंडिंग होगी वो प्रेशर की होगी। देखिए, पूरे इंपल्स टरबाइन में दो चीजें हैं, प्रेशर और वेलोसिटी। प्रेशर को आप रिलेट कर सकते हैं एंथैल्पी से। प्रेशर और वेलोसिटी, इन टरबाइन जो काम करती है किस पे टरबाइन का इनलेट जो रहता है वो बॉयलर प्रेशर पे रहता है, एग्जिट जो रहता है वो कंडेंसर प्रेशर पे रहता है। अगर आप ये बनाए रैंकाइन साइकिल बनाए तो ये देख सकते हैं आप, 1 से 2 ये वाला जो अपन लोग काम कर रहे हैं ये अपना टरबाइन का इनलेट है और ये टरबाइन का एग्जिट है, टी एस। तो अब जो प्रेशर रिड्यूस हो रहा है 1 से 2 के बीच में, मींस प्रेशर कंपाउंडिंग में क्या किया हमने, पूरा का पूरा प्रेशर 1 से 2 तक एक स्टेज में रिड्यूस नहीं कराया, एक्सपैंड नहीं कराया। वेलोसिटी कंपाउंडिंग में क्या क्या था, पूरा का पूरा 1 से लेकर 2 तक हमने नोजल में प्रेशर रिड्यूस करा लिया था और वेलोसिटी जो मिली थी उसको अपन ने क्या किया था, अलग अलग स्टेजेस में ड्रॉप कराया था। लेकिन प्रेशर कंपाउंडिंग में नाम से ही क्लियर है कि प्रेशर को हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग स्टेजेस में ड्रॉप कराएंगे। मींस हमने क्या किया, पहले प्रेशर को इतना रिड्यूस कराया, जो वेलोसिटी मिली उसको मूविंग ब्लेड में भेज दिया जिससे वो अपना एनर्जी ट्रांसफर कर दी। फिर अगली में प्रेशर को फिर से इतना रिड्यूस कराया, जो वेलोसिटी मिली उसको भेज दिया मूविंग ब्लेड में, फिर वो अपना काम करी। फिर जो रिड्यूस कराया प्रेशर को, फिर जो वेलोसिटी मिली उसको भेज दिया, फिर जो रिड्यूस कराया प्रेशर को, फिर जो वेलोसिटी मिली उसको भेज दिया, तो अपना काम करने लगी। मीन्स प्रेशर को हमने क्या किया, एक स्टेज में ड्रॉप ना करा के जैसे कि वेलोसिटी में कराया था, अलग अलग मोर देन वन स्टेज में ड्रॉप कराया। और जो वेलोसिटी अपने को प्रेशर ड्रॉप होने के कारण राइज हुई थी, उस वेलोसिटी को मूविंग ब्लेड में अपन ने इस्तेमाल कर लिया उसको रोटेट कराने के लिए। तो इसमें क्या होता है, इसमें कई सारी स्टेजेस रहती हैं। एक स्टेज में, हर एक स्टेज में क्या होता है, नोजल होता है और मूविंग ब्लेड्स होती हैं। नोजल जो रहता है वो कास्टिंग्स में लगा रहता है, जिससे क्या रहता है, वो फिक्स रहता है, अटैच रहता है, वो रोटेट नहीं करता। और जो मूविंग ब्लेड्स रहती हैं वो टरबाइन के शाफ्ट में लगी रहती हैं, जिससे जो मूविंग ब्लेड्स रोटेट होने के लिए फ्री रहती हैं। सो इसमें क्या हुआ, अब इसमें एक और चीज है, जो नोजल है, नोजल अपन लोग क्या है, प्रेशर रिड्यूस कर रही है, लेकिन वेलोसिटी में अपन ने नोजल ले लिया था, लेकिन प्रेशर कंपाउंडिंग में नोजल न लेके अपन ने क्या लिया है, फिक्स्ड ब्लेड्स इस्तेमाल करी है। ध्यान दीजिए, नोजल न लेके क्या लिया है, फिक्स्ड ब्लेड्स। अब फिक्स्ड ब्लेड्स को अपन ने ऐसे अरेंज किया है कि जो उसके बीच का पैसेज है वो कैसा है, कन्वर्जिंग टाइप का पैसेज है। कन्वर्जिंग टाइप का पैसेज होने के कारण, उसके बीच में कन्वर्जिंग पैसेज होने के कारण जो नोजल का काम वो परफॉर्म कर रही है, मींस प्रेशर डिक्रीज कर रही है और वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। तो स्टीम क्या हुई, हर एक फिक्स ब्लेड्स के सेट में। अब उसमें क्या है देखिए, प्रेशर कंपाउंडिंग में क्या है, ये आपकी फिक्स ब्लेड, मूविंग ब्लेड, फिक्स ब्लेड, मूविंग ब्लेड, फिर से आगे फिक्स ब्लेड। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं फिक्स ब्लेड में क्या हुआ, प्रेशर हमने यहां से देखिए, फिक्स ब्लेड में हमने क्या किया, प्रेशर को थोड़ा सा रिड्यूस कराया प्रेशर, तो वेलोसिटी अपनी क्या हुई, थोड़ी सी बढ़ जाएगी वेलोसिटी, वेलोसिटी बढ़ गई, ठीक है। अब मूविंग ब्लेड में क्या है, प्रेशर अपना कांस्टेंट है, मूविंग ब्लेड में प्रेशर कांस्टेंट, वेलोसिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। लेकिन अपने पास अभी अपन ने क्या किया, 1 से लेकर यहां तक, 1 से लेकर A तक ही प्रेशर को रिड्यूस कराया था। अपन लोग क्या कर सकते थे, प्रेशर को पूरा का पूरा यहां तक रिड्यूस करा सकते थे, जैसे कि अपन ने किसमें किया था, वेलोसिटी कंपाउंडिंग में। लेकिन प्रेशर को यहां तक रिड्यूस ना करा के अपन ने क्या किया, यहीं तक रिड्यूस कराया। तो अपन लोग अगली फिक्स ब्लेड वो क्या है, एज अ नोजल जो है, एज अ नोजल काम कर रही है फिक्स ब्लेड एज अ नोजल। तो फिर जब दूसरी फिक्स ब्लेड में गई तो फिर से थोड़ा सा प्रेशर रिड्यूस करा दिया, फिर से प्रेशर रिड्यूस कराया, तो क्या हुआ, प्रेशर के रिड्यूस होने से वेलोसिटी फिर से बढ़ गई। जो फिर वेलोसिटी बढ़ गई तो वो क्या हुआ, फिर से मूविंग ब्लेड में अपनी एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए रेडी है, तो फिर से मूविंग ब्लेड में एनर्जी ट्रांसफर कर दी। और मूविंग ब्लेड में क्या हुआ, अपना प्रेशर कांस्टेंट है। उसके बाद फिर से फिक्स ब्लेड आएगी, फिर से फिक्स ब्लेड में क्या होगा, प्रेशर थोड़ा सा और रिड्यूस करा देंगे, प्रेशर रिड्यूस कराने के वेलोसिटी फिर से बढ़ गई, फिर से वो मूविंग ब्लेड आएगी,
तो मूविंग ब्लेड में प्रेशर कांस्टेंट और वेलोसिटी फिर से रिड्यूस हो गई। इस तरह से अपन देखा कि जो पूरा प्रेशर 1 से लेकर 2 तक अपन लोग एक स्टेज में रिड्यूस करा रहे थे, तो वेलोसिटी अपने को कितनी मिल जा रही थी, पूरा प्रेशर इतना रिड्यूस करा के तो वेलोसिटी अपने को इतनी मिल जा रही थी। तो इस वेलोसिटी को अपन ने क्या किया, पहले वेलोसिटी कंपाउंडिंग में इतना मूविंग में रिड्यूस करा है, फिर फिक्स में कांस्टेंट, फिर मूविंग में रिड्यूस करा है, फिर फिक्स में कांस्टेंट, फिर मूविंग में रिड्यूस करा है, फिर में कांस्टेंट। लेकिन ये तो हो गया वेलोसिटी कंपाउंडिंग। अब अपन ने क्या किया कि पूरा प्रेशर रिड्यूस ना करा के प्रेशर इतना से रिड्यूस करा है, तो वेलोसिटी भी इतनी सी ही बढ़ी जितनी अपन रिड्यूस करा रहे थे, तो इतनी सी बढ़ी। तो यहाँ पे मूविंग में कांस्टेंट, तो ये मूविंग में दे दी। फिर प्रेशर थोड़ा सा रिड्यूस कराया, तो फिर वेलोसिटी क्या हो गई, बढ़ गई। मूविंग में कांस्टेंट, तो वो बढ़ी वेलोसिटी कहाँ दे दी, मूविंग में दे दी। फिर प्रेशर थोड़ा सा रिड्यूस कराया, तो फिर से वेलोसिटी क्या हो गई, बढ़ गई, फिर वो मूविंग में दे दी। तो यहाँ पर ने कंपाउंडिंग किसकी करी, प्रेशर की। प्रेशर जो एक साथ पूरा का पूरा नोजल में रिड्यूस करा देता एक स्टेज में, वहां पे प्रेशर हमने क्या किया, अलग अलग स्टेज में रिड्यूस कराया। और अलग अलग रिड्यूस कराने से अपने को जो वेलोसिटी राइज हो रहा था, उस वेलोसिटी को अपन ने इस्तेमाल कर लिया किसमें, मूविंग ब्लेड को मूव कराने के लिए। डिफरेंस समझिए, इसमें नोजल है, इसमें फिक्स्ड ब्लेड एज अ नोजल ही इस्तेमाल की जा रही है। उसके बाद इसमें क्या है, स्टीम को अपन लोग पार्शियली क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं। जो रिड्यूस कराना, प्रेशर रिड्यूस कराना मतलब क्या होता है, एक्सपेंशन होता है ना। टरबाइन में क्या होता है, एक्सपेंशन होता है। यहाँ पे अपन ने क्या किया था, पूरा एक्सपेंशन करा लिया था बॉयलर प्रेशर से कंडेंसर प्रेशर पे। यहाँ पे अपन ने क्या किया, स्टीम को पार्शियली एक्सपेंड कराया। पार्शियली एक्सपेंड कराने से जो वेलोसिटी राइज हुई, वो भी क्या हुई, पार्शियली ही वेलोसिटी इंक्रीज हुई, क्योंकि पार्शियल जब एक्सपेंड कराएंगे तो पार्शियल राइज होगी। और उस जो जितना वेलोसिटी इंक्रीज हुआ, उस वेलोसिटी को अपन ने मूविंग में ले लिया। फिर से प्रेशर को अपन ने पार्शियली एक्सपेंड कराया, फिर से वेलोसिटी जो हुई पार्शियली इंक्रीज हुई। और यहाँ पे क्या होता है, प्रेशर को फुल्ली अपन ने एक्सपेंड करा दिया था स्टीम को, तो वेलोसिटी क्या हुई थी, एक बार में ही अपने को पूरी वेलोसिटी मिल गई थी। उसको अलग अलग स्टेज में कराया था। लेकिन यहाँ पे प्रेशर में अलग अलग प्रेशर को अपन ने रिड्यूस कराया, पार्शियल प्रेशर रिड्यूस कराया, और जिससे पार्शियल वेलोसिटी इंक्रीज हुई, जो कि अपने को मूविंग ब्लेड में इस्तेमाल हो रही थी, जिससे अपने को ऑपरेटिंग रेंज मिल पाए स्पीड की। तो इसका एडवांटेजेस क्या है, इसकी इफिशियंसी इसके कंपैरिजन में ज्यादा रहती है, और फ्लूइड की वेलोसिटीज भी जो रहती है इसके कंपैरिजन में ज्यादा रहती है। तो ये रहा आपका प्रेशर कंपाउंडिंग। प्रेशर कंपाउंडिंग को अपन लोग क्या कहते हैं, रेट्यू टरबाइंस भी कहते हैं। जो टरबाइन प्रेशर कंपाउंडेड रहती है उसको क्या बोलते हैं, रेट्यू टरबाइन। रेट्यू टरबाइन मींस, रेट्यू जिन्होंने इसको डेवलप किया था उनका नाम है रेट्यू, उनके नाम पे भी इसको जाना जाता है रेट्यू। कंफ्यूजन बहुत होता है एग्जाम में कि कर्टिस टरबाइन इज अ प्रेशर कंपाउंडेड और वेलोसिटी कंपाउंडेड। तो याद रखने के लिए मैंने आपको बताया CV से आप याद रखेंगे, C फॉर कर्टिस, V फॉर वेलोसिटी। और इसके लिए तो फिर अगर C कर्टिस वेलोसिटी है तो रेट्यू क्या होगी, प्रेशर कंपाउंडेड ही होगी। इसके बाद एक और टाइप की कंपाउंडिंग होती है, प्रेशर वेलोसिटी कंपाउंडेड। मतलब प्रेशर भी कंपाउंडिंग हो रही है और वेलोसिटी की भी कंपाउंडिंग हो रही है। वेलोसिटी कंपाउंडिंग में क्या था, सिर्फ वेलोसिटी की कंपाउंडिंग कर रहे थे। प्रेशर कंपाउंडिंग में क्या था, सिर्फ प्रेशर की कंपाउंडिंग कर रहे थे। लेकिन एक इन दोनों का मिक्स करके कंपाउंडिंग भी होती है, इसको क्या कहते हैं, प्रेशर वेलोसिटी कंपाउंडिंग। इस मेथड में क्या होता है, इन दोनों मेथड का कॉम्बिनेशन आप लोग इस्तेमाल करते हैं, जिससे क्या दोनों के जो फायदे हैं अपने को इस प्रेशर वेलोसिटी कंपाउंडिंग में मिल सके। अब इसमें क्या होता है समझिए, प्रेशर वेलोसिटी कंपाउंडिंग की बात कर रहे हैं। जो टोटल ड्रॉप होता है प्रेशर का, टोटल ड्रॉप मतलब 1 से लेकर 2 तक। तो प्रेशर कंपाउंडिंग है तो 1 से लेकर 2 तक अपन लोग एक साथ नहीं ड्रॉप करेंगे। प्रेशर को क्या करेंगे, अलग अलग स्टेजेस में ड्रॉप करेंगे। और जो वेलोसिटी मिली, प्रेशर को अलग अलग स्टेजेस में ड्रॉप करें, और जो वेलोसिटी मिली उसको भी क्या करेंगे, जो वेलोसिटी मिली उसको भी पूरा का पूरा ना भेज के थोड़ा सा और आगे भेजेंगे, थोड़ा उसको भी कंपाउंडिंग कर लेंगे। मींस प्रेशर को अपन ने क्या किया, अलग अलग स्टेजेस में ड्रॉप किया, और जो वेलोसिटी हुई प्रेशर कंपाउंडिंग में क्या था, जितनी वेलोसिटी मिली थी पूरी की पूरी मूविंग ब्लेड में इस्तेमाल कर दे रहे थे। लेकिन प्रेशर वेलोसिटी कंपाउंडिंग में क्या होगा,
प्रेशर ड्रॉप कराने से जितनी वेलोसिटी अपने को मिली पूरी की पूरी मूविंग में नहीं इस्तेमाल करेंगे, थोड़ी सी मूविंग में इस्तेमाल करेंगे, फिर उसको फिक्स से पास करके अगले रो ऑफ मूविंग में भेजेंगे, फिर उसको वहां इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से ये क्या हो गई, प्रेशर कंपाउंडेड भी हो गई और वेलोसिटी कंपाउंडेड भी हो गई। अब आप कहोगे सर इसका फायदा क्या है, इसमें प्रेशर कंपाउंडिंग में होता क्या है, प्रेशर वेलोसिटी कंपाउंडिंग में, इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं। इसका फायदा क्या है, सबसे पहले समझने वाली बात है इसका फायदा क्या है। अब अपने को क्या करना पड़ रहा था इस वाले में, अपने को जितनी वेलोसिटी मिल रही थी प्रेशर कंपाउंडिंग में, पूरी की पूरी वेलोसिटी अपने को क्या करना था, प्रेशर इस्तेमाल कर देना था मूविंग वेलोसिटी में। अब इस कारण से अपन लोग थोड़ा सा ही प्रेशर क्या कर पा रहे थे, रिड्यूस कर पाए थे, क्योंकि थोड़ा सा प्रेशर रिड्यूस करेंगे इस कारण से थोड़ी सी वेलोसिटी राइज होगी और पूरी की पूरी वेलोसिटी इस्तेमाल कर देगा। ज्यादा वेलोसिटी मिल जाएगी तो क्या हो जाएगा, फिर से रेंज, ऑपरेटिंग रेंज बढ़ जाएगी, इसलिए थोड़ा सा प्रेशर रिड्यूस करे और थोड़ी सी जो वेलोसिटी मिली उसको पूरा का पूरा इस्तेमाल कर दिए। इसके कारण क्या हुआ, जो सीरीज ऑफ फिक्स्ड एंड मूविंग ब्लेड्स थी ये क्या हो गई, ज्यादा हो गई, क्योंकि थोड़ा सा प्रेशर रिड्यूस करा ना, थोड़ा सा प्रेशर रिड्यूस किया, जितनी वेलोसिटी मिली उसको सबको इस्तेमाल कर दिया, फिर थोड़ा सा रिड्यूस किया, जितनी वेलोसिटी मिली सबको इस्तेमाल कर दिया। इससे क्या हुआ, फिक्स्ड एंड मूविंग ब्लेड्स की जो सीरीज थी वो बढ़ गई, टरबाइन जो हो गया बहुत बड़ा हो गया। अब अपन चाहते हैं टरबाइन क्या हो, छोटा रहे, तो अपन ने क्या किया, इस डायग्राम में देखिए, प्रेशर जो पहले हम क्या कर रहे थे 1 से लेकर ए तक रिड्यूस कर रहे थे, हमने क्या किया 1 से लेकर आधा, 1 से लेकर यहां तक ए डैश तक रिड्यूस करा दिया। अब प्रेशर हमने ज्यादा रिड्यूस कराया तो वेलोसिटी जो ऑब्टेन होगी वो भी क्या होगी, ज्यादा मिलेगी। अब उस वेलोसिटी को अगर जो ज्यादा वेलोसिटी मिली अगर पूरी की पूरी मूविंग ब्लेड में भेज देंगे तो फिर से वो क्या करेगी, ज्यादा स्पीड कर देगी। तो जो ज्यादा वेलोसिटी मिल गई है हमने क्या किया, उसकी कंपाउंडिंग कर दी, जस्ट लाइक फिगर शोइंग हियर। यहाँ पे देखिए प्रेशर को हमने क्या किया, रिड्यूस कराया, तो जितनी वेलोसिटी मिली उसको भी हमने क्या करा, अलग अलग रोज में रिड्यूस कराया। फिर जब एक रो कंप्लीट हो गया तो दूसरे रो में जब हम जैसे ही पहुंचे तो दूसरे रो में इसमें क्या अलग अलग स्टेजेस वाइज काम होता है। जब पहली स्टेज कंप्लीट हो गई तो दूसरी स्टेज में जब हम पहुंचे तो दूसरी स्टेजेस में क्या हुआ, फिर से हमने प्रेशर को जितना बचा था पूरा का पूरा रिड्यूस करा दिया, फिर से अपने को वेलोसिटी बहुत ज्यादा मिल गई और जो वेलोसिटी मिली फिर उसको भी अलग अलग मूविंग रोज में, मूविंग ब्लेड के रोज में रिड्यूस कराया। इससे क्या हुआ, अपनी जो साइज थी, जो टरबाइन था वो अपने को शॉर्टर मिला और लेस नंबर ऑफ स्टेजेस अपने को रखने पड़े, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टेजेस रखने पड़े थे, क्योंकि थोड़ा सा प्रेशर रिड्यूस कर रहे थे ना अपन, थोड़ा सा प्रेशर रिड्यूस करें, फिर यहाँ पे थोड़ा सा करें, फिर थोड़ा सा, इसमें क्या किए, प्रेशर वेलोसिटी कंपाउंडिंग में जो दोनों का मिक्स है उसमें क्या किया, ज्यादा प्रेशर रिड्यूस कराया अपन, जो वेलोसिटी ज्यादा मिली उसको भी अलग अलग स्टेजेस में रोज में रिड्यूस कराया। तो इसमें क्या होता है, अलग अलग स्टेजेस रहती हैं और हर एक स्टेज में कॉम्बिनेशन रहता है, किसका किसका, फिक्स्ड ब्लेड और मूविंग ब्लेड का कॉम्बिनेशन रहता है। सो इस डायग्राम से आप देख सकते हैं। और हर एक स्टेज के स्टार्टिंग में क्या रहता है, एक नोजल रहता है, हर एक स्टेज के स्टार्टिंग में एक नोजल रहता है जो कि प्रेशर रिड्यूस करता है और जो वेलोसिटी मिलती है उसको अलग अलग रोज में अपन रिड्यूस करते हैं। तो बेनिफिट क्या है, नंबर ऑफ स्टेजेस थे जो वो घट गए प्रेशर वेलोसिटी कंपाउंडिंग टरबाइन से। तो आई होप तीनों टाइप की कंपाउंडिंग आपको क्लियर हुई होगी अच्छे से। ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं, बहुत एग्जाम में पूछी जाने वाली चीजें हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन।